कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय राधा माधव भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, राम कथा महामहोत्सव की, भगवान रामचंद्र की। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा।
आप सभी लोग यहाँ पर राम कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। वास्तव में भगवान की विशेष कृपा है कि यहाँ पर प्रभु जी लोग बड़ा सुंदर राम कथा का आयोजन यहाँ पर रखे हुए हैं। आप लोग बड़ा सुंदर व्यवस्था किए हैं। जीवन की सार्थकता है भगवान के विषय में सुनना। यह मानव जीवन केवल एक काम के लिए मिला हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3 दिन तक यहाँ राम कथा होगी। यह मनुष्य शरीर, जिस शरीर में हम लोग आए हैं, यह शरीर बड़े भाग्य से मिला हुआ है। 84 लाख योनि जो होता है, उसमें जो 43,99,999 जो योनियां हैं, उसके बाद मनुष्य जीवन मिलता है। तो यह जो मनुष्य जीवन है, यह एक तरह से सिलेबस तैयार किया गया है। सिलेबस मतलब समझ रहे हैं ना, जो बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार किया जाता है और उसको जो उसके अनुसार पढ़ता है तो सुंदर नंबर प्राप्त करता है। तो यह जो मानव शरीर है, मानव जीवन है, केवल एक चीज के लिए मिला हुआ है। एक ही काम है इस मनुष्य शरीर में आकर के। वो क्या है? भगवान की भक्ति करना। जो मनुष्य जीवन में आकर के भगवान का भजन करता है, उसी को आचार्य लोग बुद्धिमान कहे हैं, प्राज्ञ बोले हैं। प्रभुपाद जी हुए, प्रहलाद महाराज हुए, जितने आचार्य गण हैं, सभी लोग उसी व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं, प्राज्ञ कहते हैं, जो इस शरीर में आकर के भगवान की भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान के नाम गाता है, भगवान के विषय में सुनता है, भगवान के विषय में सुनाता है, भगवान के विषय में सुनने की व्यवस्था करता है। वही व्यक्ति बुद्धिमान है और उसी का जीवन सफल माना जाता है, सार्थक माना जाता है। नहीं तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उसको पशु कहा गया है। क्या कहा गया है? आहार निद्रा भयमैथुनंच समान एताम। ये 4 चीज समान होता है। किसमें? पशुओं में और मनुष्यों में। वो 4 चीज क्या है? भोजन करना, सो जाना, भयभीत होना और भोग भोगना। मैथुन जिसको कहते हैं, 4 चीज ये पशु भी करते हैं और हम मनुष्य भी कर रहे हैं। तो पशु में हम में क्या अंतर है? तो कह रहे कि एक अंतर है जो पशु नहीं कर सकता है, मनुष्य कर सकते हैं। वो क्या है? धर्मो ही एको अधिको विशेष। हम मनुष्य धर्म कर सकते हैं। धर्म माने कथा सुन सकते हैं, कथा सुना सकते हैं, इस तरह के आयोजन कर सकते हैं जो कि पशु नहीं कर सकता। और इस कार्य को अगर हम नहीं कर रहे हैं तो धर्मेण हीना पशु भी समाना। अगर धर्म से हम हीन हैं, अगर हम में भक्ति नहीं है तो हम भी पशु हैं। अंतर इतना ही हो सकता है कि उस पशु के 4 पैर हैं और इस पशु के कितने पैर हैं? उस पशु के पूंछ है, सींग है, इस पशु के सब नहीं है। बस अंतर इतना ही रहेगा। लेकिन वास्तव में हम लोग हैं क्या? पशु। तो हम लोग को पशु नहीं बनना है। और यहाँ पर हम लोग राम कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। राम जो हैं, राम का मतलब ही होता है जो संपूर्ण जगत को मंगल प्रदान कर दे, सारी दुनिया को जो आनंद प्रदान कर दे, उसको राम कहते हैं। जिसमें बड़े बड़े योगी लोग आनंद का अनुभव करें, जिनके नाम गा करके
नाम का उच्चारण करके, नाम सुन करके जिसके सानिध्य में अगर कोई बैठे उसको आनंद का अनुभव हो, उनको राम कहते हैं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम और कृष्ण, राम कृष्ण में अंतर क्या है कि राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण जो है वो लीला पुरुषोत्तम है। राम जो किए हैं वो हम लोगों को करना है और कृष्ण जो कहे हैं वो करना है। राम जो जो किए हैं, जैसा जैसा आचरण किए हैं, पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, स्त्री के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता के साथ, गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भगवान ने सब कुछ सिखाया है। बड़ा सुंदर आचरण करके भगवान हम लोगों को शिक्षा दिए हैं। वो है भगवान राम। और भगवान राम ऐसे नहीं प्राप्त हुए। भगवान को प्राप्त करने में दशरथ जी को भी 60,000 बरस लग गया। 60,000 बरस के बाद दशरथ जी के यहाँ भगवान का जन्म हुआ है। पहले भी भगवान आ सकते थे, लेकिन भगवान को उन्हें प्राप्त करना है, साधारण व्यक्ति को नहीं प्राप्त करना है। तो भगवान को प्राप्त करने में समय तो लगेगा। हम लोग चाहें कि 1 घंटा में भगवान मिल जाए तो कैसे मिलेंगे? 1 घंटा में भी भगवान मिल सकते हैं। एक राजा को केवल 48 मिनट में भगवान मिल गए। वो राजा कौन है? खडवांग महाराज। उसी वंश में भगवान का जन्म हुआ है। खडवांग के ही वंश में राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ है। खडवांग महाराज के विषय में आप लोग जानते होंगे। खडवांग महाराज कौन है? रघुकुल के राजा हैं, रघुवंशीय राजा हैं। खडवांग के विषय में बड़ा सुंदर यहाँ पर बताया गया है कि देखिए, सूर्य वंश और चंद्र वंश, सूर्य वंश में भी भगवान का जन्म हुआ। थोड़ा हम वंशावली बता देते हैं, इसके बाद आप लोग बहुत जल्दी समझ जाएंगे। सबसे पहले नारायण, नारायण से हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, फिर वैवस्वत मनु, नभग, नभाग, अम्बरीश, मंधाता, पुरुकुत्स, त्रस्यदस्यो, अनरण्य, हर्यश्व, अरुण, त्रिबंध, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, रोहित, हरित, चंप, सुदेव, विजय, भरूक, वृक, बाहुक, सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, श्रुत, नाभ, सिंधुद्वीप, अयुतायु, ऋतुपर्ण, सर्वकाम, सुदास, सौदास, अस्मक, अस्मक के पुत्र हुए दशरथ और दशरथ के पुत्र हुए एडविड, एडविड के विश्वसह और विश्वसह के पुत्र हुए महाराज खडवांग। फिर आगे चल करके भी महाराज दशरथ होंगे। तो खडवांग महाराज एक ऐसे राजा थे कि खडवांग महाराज देवताओं की सहायता करने के लिए गए हुए थे। देवता और असुरों में जब लड़ाई चल रहा था तो खडवांग महाराज उन लोगों की सहायता के लिए गए थे और देवताओं की सहायता किए। देवता लोग बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। खुश होकर के देवता लोग बोले कि आप हमसे मांगिए, क्या चाहिए, आप जो कुछ लेना चाहते हैं मांग लीजिए। तो खडवांग महाराज विचार किए कि देवता लोग हमको क्या देंगे, खुद हमसे सहायता लिए हैं तो मुझे क्या दे सकते हैं। लेकिन फिर विचार किए। खडवांग महाराज कहे, अच्छा पहले आप लोग यह बताओ कि मेरा उम्र कितना है, इसको बता सकते हो? समय मेरा कितना बचा हुआ है?
तो देवता लोग कहे कि आपके पास केवल एक मुहूर्त का समय है। मात्र कितना समय है? एक मुहूर्त। एक मुहूर्त होता है 2 घड़ी। एक घड़ी होता है 24 मिनट का, और कहीं कहीं 22.5 मिनट भी बोला जाता है, लेकिन आप 24 ही लीजिए। तो 2 घड़ी का मतलब हुआ 48 मिनट। एक मुहूर्त कितने देर का होता है? 48 मिनट का। तो एक मुहूर्त 48 मिनट का। 2 घड़ी हुआ 24 मिनट का एक घड़ी होता है। तो बस इतना ही आपके पास समय है। ये बात कहाँ चल रहा था? स्वर्ग में। और महाराज कहे कि भैया मेरे पास इतना ही समय है, तो आप लोग इतना कृपा कर सकते हो कि हमको हमारे घर पहुंचा दो, जितना जल्दी हो। विमान की व्यवस्था करो, कोई फ्लाइट ऐसा व्यवस्था करो कि हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और बताइए, टिकट कराने में, उसमें प्रवेश करने में भी तो समय लगा होगा, आने में, अयोध्या उतरने में तो 1-2 मिनट तो लग ही गया होगा। कितना हम जल्दी करेंगे, तो है कि नहीं? विमान को मंगाना, भेज करना, सारा व्यवस्था। और महाराज खडवांग तुरंत उसमें बैठे और तत्क्षण कहाँ आए? सरजू जी के किनारे अयोध्या में। अयोध्या के रहने वाले महाराज हैं। वहां आए और आकर के महल में भी नहीं गए। महल में नहीं गए कि चलो थोड़ा पत्नी से मिल लो, थोड़ा बच्चों से बात कर लो, थोड़ा अपना बैंक बैलेंस उनको करके तब मैं आऊँ, ये सब कुछ नहीं। और सीधे सरजू जी के किनारे बैठ करके परमाराध्य भगवान का नाम जपने लगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाथ उठाइए सभी लोग, हाथ उठाइए। इतना से काम नहीं चलेगा। आज उपवास नहीं ना है। आप लोग कुछ खाए हैं कि नहीं? पहले बताइए। नहीं खाए तो चिंता मत करिए, प्रसाद मिलेगा। बोलिए जोर से, हरे कृष्णा। मैं जाकर के अयोध्या में पूछूंगा कि आवाज आया था कि नहीं। आप लोग कितना जोर से बोले हैं। वृंदावन में पूछूंगा कि वहां से आवाज आया था। आप लोग ईमानदारी से बोलना। महाराज इतने आनंद से भगवान के नाम जपे कि एक मुहूर्त पूरा होते ही तुरंत एक दूसरा विमान आ गया। अब एक जो विमान आया है उनको भगवान के धाम ले जाने वाला आया है। और उस विमान में महाराज बैठे और भगवान के परम धाम पहुंच गए। साकेत, जहाँ भगवान राघवेंद्र सरकार रहते हैं, अयोध्या, उस जगह पर खडवांग महाराज पहुंचे। उसी खडवांग महाराज के पुत्र हुए दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के लड़के हुए रघु, और रघु के पुत्र हुए महाराज अज। अज महाराज के पुत्र हैं दशरथ जी। दशरथ जी बिल्कुल छोटे थे, तभी उनके पिताजी का शरीर पूर्ण हो गया था। दशरथ जी का बहुत ज्यादा उम्र नहीं था, बिल्कुल छोटे अवस्था में थे। तो दशरथ जी को छोड़ करके उनके पिताजी चले गए। और उस दशरथ महाराज का जब उम्र हुआ 60,000 वर्ष, दशरथ जी का विवाह सरजू जी के उस पार हुआ था, कौशल्या जी के साथ में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस कथा को समझने के लिए। तो कौशल्या जी 2 बहन थी। कौशल्या जी की एक बड़ी बहन थी और एक कौशल्या जी, 2 बहन। तो कौशल्या जी का विवाह महाराज दशरथ के साथ में हुआ। इसके पीछे भी बहुत कथा है, उधर हम नहीं जाएंगे। और उनकी बहन का विवाह हुआ एक दशरथ जी के मित्र थे, जिनका नाम था रोमपाद। वो मित्र भी थे और साधु भाई भी थे। क्या बोलते इधर? साधु भाई। तो उनके साथ में विवाह हुआ। विवाह हुआ दशरथ जी के एक लड़की हुई थी, जिनका नाम था शांता।
शांता का जन्म हुआ था। लेकिन शांता का जब जन्म हुआ था तो शांता जी जन्म से ही थोड़ा रोगी जैसा थे। उसका शरीर थोड़ा उस तरह का था। क्यों? क्योंकि जिस कुल के दशरथ महाराज थे उसी कुल के कौशल्या जी थी। एक कुल में विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ होता है। विवाह करने में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और आजकल तो विजातीय विवाह तो करते हैं, एक कुल का तो बात ही छोड़ दो, तो गड़बड़ तो होगा ही ना। विवाह का भी बड़ा नियम है। तो जो लड़की हुई वो थोड़ा सा उस तरह के, मतलब थोड़ा उनका शरीर दुबला पतला, कुछ रोगग्रस्त था। और रोमपाद महाराज का कोई संतान नहीं हो रहे थे। एक बार रोमपाद जी आए महाराज के यहाँ, उनके साधु भाई कह लीजिए, मित्र कह लीजिए। तो वे लोग दुखी थे कि मेरा कोई संतान नहीं है। तो महाराज दशरथ क्या किए और कौशल्या जी कि अपनी बेटी को उनको दे दिए, शांता को। और जब ही रोमपाद जी लेकर के गए तो वो लड़की वहां जाते ही बिल्कुल ठीक हो गई। बिल्कुल उसका जो रोग था सब कुछ ठीक, सुंदर सुंदर तो थी ही, बहुत सुंदर हो गई, बहुत अच्छी बन गई। लेकिन महाराज के राज्य में, रोमपाद जी के राज्य में अकाल पड़ने लगा। बारिश नहीं हो रही थी। क्यों अकाल पड़ रहा है? इसलिए अकाल पड़ रहा है कि जो शांता है, शांता का विवाह समय से नहीं किए थे। इसीलिए कन्यादान कहा जाता है। कन्यादान का मतलब होता है कि कन्यावस्था में ही विवाह कर देना चाहिए। जब सीता जी का विवाह हुआ था तो मालूम है उनका उम्र कितना था? सीता जी 6 साल के थे और भगवान कितने साल के थे? 12 साल के। राम जी का उम्र 12 वर्ष था और सीता जी का उम्र 6 वर्ष। इससे सिद्ध होता है कि लड़का से लड़की का उम्र कम होना चाहिए। कम से कम 5 वर्ष तो कम होना ही चाहिए। आजकल फैशन चल दिया है, बराबर नहीं तो थोड़ा कम उम्र का ही लड़का हो। शास्त्र में कहा गया कि भले 1 घंटा भी बड़ा हो लेकिन लड़का को बड़ा होना चाहिए, उम्र ज्यादा होना चाहिए। 1 घंटा हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल, 5 साल चलेगा। लेकिन छोटे उम्र के लड़कों से लड़कियों का विवाह नहीं करना चाहिए। तो शांता जी का विवाह नहीं किए थे समय से, वो ज्योति हो चुकी थी, इसलिए उधर अकाल पड़ गया, बहुत भयंकर अकाल। अब क्या किया जाएगा? तो उसके लिए अब बारिश कैसे होगी? तो बड़ा टेंशन में थे महाराज रोमपाद जी, बहुत टेंशन में थे। तब उनको बताया गया कि एक ऋषि पुत्र रहते हैं, उनको अगर बुलाया जाएगा तो उनके आगमन से बारिश होगी। और वो पुत्र का नाम है ऋषि श्रृंग। वो किसके लड़के हैं? तो विभांडक मुनि के लड़के हैं। विभांडक ऋषि बहुत बड़े तपस्वी ऋषि थे और वो अपने पुत्र के लिए ऐसा व्यवस्था किए थे, इतना सुंदर व्यवस्था किए थे वो, कि कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं कर सकी। और लड़का जीवन में किसी स्त्री को देखा ही नहीं था। उसका पालन पोषण, उसका जन्म ही हरिण से हुआ था। ये सब बहुत लंबी कथा है, उधर मैं नहीं जाऊंगा। आज भगवान का मुझे जन्म कराना है राम जी का, इसलिए मैं समय से ही सब कथा कर दूंगा, आप लोग घबराइएगा मत। तो क्या हुआ कि भगवान की कृपा से उस लड़का का किसी स्त्रियों का कोई संयोग नहीं था। यहाँ तक कि जिस जंगल में रहते थे विभांडक मुनि, वहां जितने वृक्ष थे वो भी केवल पुरुष जाति के थे, स्त्री जाति के वृक्ष भी वहां पर नहीं थे। कोई लता पता वैसे नहीं थे, ताकि हमारे पुत्र का किसी स्त्रियों से कोई संपर्क न हो सके। लेकिन जब तक ऋषि श्रृंग नहीं आएंगे बारिश नहीं होगी। तो और क्या किया गया कि रोमपाद जी के यहाँ कुछ गणिका रहती थी। गणिका, गणिका का मतलब वेश्या। वे लोग कही कि आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए हम लोग व्यवस्था करती। तो कुछ गणिकाएं एक नौका में बैठ करके कुछ फल फूल मिठाई ले करके ऋषि के कुटिया की तरफ गई। उस समय ऋषि नहीं थे विभांडक जी,
और वहां पर ऋषि श्रृंग के पास पहुंची जटा युक्त होकर के, तो ऐसा रूप देखे ही नहीं थे, कह रहे कोई दूसरा सन्यासी, कोई दूसरा ऋषि आ गया है। तो आपस में वार्तालाप किए और वार्तालाप करने के बाद आतिथ्य ऋषि श्रृंग उन वेश्याओं को, गणिकाओं को, जो कि जटा युक्त थी, भेष बना करके आई थी, उन लोगों का सेवा किए। तो वे लोग कहे कि हम लोग भी कुछ फल लेकर के आए, मिठाई लेकर के आए, आप खाइए ना। तो जब मिठाई वे लोग दी खाने के लिए, तो उसको जब खाते हैं तो कहते हैं ऐसा तो मीठा मैं कभी जीवन में खाया ही नहीं था, ऐसा फल कभी नहीं खाया था, ये कहाँ प्राप्त होता है। तो वे लोग कहे कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत सुंदर सुंदर फल होता है, अगर आपको इसको खाना है तो हमारे साथ चलिए। और उस ऋषि को लेकर के, ऋषि पुत्र को लेकर के वे लोग आए, और जब ही रोमपाद जी के क्षेत्र में प्रवेश किए, वहां बारिश होना चालू, और महाराज समझ गए, बड़ा खुश हो गए, और अपने बेटी का विवाह किए, शांता जी का विवाह उनके साथ में किया। अब वहीं रह रहे थे। इधर क्या होता है कि दशरथ जी 60,000 वर्ष के हो गए, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक दिन अब उनके मन में चिंता हो गई। क्या चिंता हुई? राम सिया राम जय जय राम राम। हो एक बार भूपति मन माही, भई जलाने मोर सुत नाही राम। बोलिए एक बार भूपति मन माही, एक माइक है, माइक उनको दीजिए ना। एक बार भूपति मन माही, एक बार भई जलानी मोर सुत नाही, भई एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई जलानी मोर सुत नाही, भई जलानी मोर सुत नाही। गुरु गृह गयऊँ तुरत महिपाला, गुरु गृह गयऊँ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। महाराज अपने गुरु महाराज के पास गए। उनके गुरु कौन है? वशिष्ठ जी। और उनके पास जाकर के कहते हैं कि गुरुदेव कृपा कीजिए ना, हमारा कोई संतान नहीं है, कृपा कीजिए। तो गुरु महाराज कहे कि तुम घबराओ मत, तुम सीधे अपने मित्र के पास जाओ, वहां जाने से तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। महाराज अपने पत्नियों को लेकर के कहाँ गए? अपने मित्र के पास, रोमपाद जी के यहाँ गए हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। देखिए जाते हैं हम लोग कहीं, तो जब जाते हैं तो अपना समस्या सुनाते हैं, और वहां पहुंचते हैं तो वे लोग भी पूछते हैं बताइए कैसे आना हुआ, कब तक रुकना है। ये सब नहीं पूछना चाहिए, ये शिष्टाचार नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी के यहाँ जाए तो ये नहीं पूछना चाहिए कि कब तक रुकना है, और जाने वाले व्यक्ति को ये नहीं कहना है कि हम इस काम के लिए आए हैं।
तुरंत नहीं बोलना है। महाराज दशरथ गए और वहां 7 दिन रहे, और 7 दिन तक ये नहीं बता रहे हैं कि हम किस लिए आए हैं, और वो राजा भी नहीं पूछ रहे हैं कि बताइए कब तक आप रुकेंगे। आराम से खिलाते थे, आइटम बना बना करके खूब सेवा कर रहे हैं, खिला रहे हैं। जब 7 दिन हुआ तब महाराज दशरथ बोल रहे हैं कि हम यहाँ खाने के लिए ही नहीं आए हैं। बोले किस लिए आए हैं? पता है कि हम इसलिए आए हैं कि हमको पुत्र चाहिए, हम बेटा के लिए आए हैं, हमको संतान चाहिए, और आपके पास वो व्यवस्था है। तो कहे क्या व्यवस्था है? तो आपका जो दामाद है ना ऋषि श्रृंग, सच पूछिए तो दशरथ जी का भी दामाद है, उन्हीं के लड़की से तो विवाह हुआ है। करें कि इसकी आवश्यकता है, इसको आप मुझे दे दीजिए। तो वो हुआ क्या कि अब उनको लेकर के ऋषि सिंह को और शांता दोनों को लेकर के आए अयोध्या में। अयोध्या में आने के बाद में चैत्र महीना से चालू होकर के जो बसंत ऋतु चालू होता है, उस दिन से लेकर के 1 बरस तक, 1-2 दिन नहीं, 1 बरस तक यज्ञ चलता रहा। कौन यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। और जब अश्वमेध यज्ञ चलता रहा तो यज्ञ समाप्ते तो 1 बरस तक यज्ञ चला, और 1 बरस जब पूर्ण हो गया, पूरा 12 महीना यज्ञ चला। बड़े शुद्ध ढंग से यज्ञ किया जा रहा था। कोई भी पंडित जी वहां ऐसे नहीं थे जो गुटखा खाते हों, कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं थे जो चाय का चुस्की लेते हों, चाय पीते हों। उसमें चाय गुटखा वाला कोई पंडित नहीं आए थे। आजकल फैशन चल दिया है, करवाने वाले यज्ञ और करने वाले दोनों। पंडित बुलाएंगे, ध्यान देना चाहिए किसको मैं बुला रहा हूं यज्ञ के लिए। शुद्ध वैष्णव को बुलाना चाहिए, शुद्ध साधुओं को बुला करके अनुष्ठान कराना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। सबसे नहीं ये सब करवाना है न सुनना है, तब आनंद प्राप्त होगा। और जिस लक्ष्य के लिए कर रहे हैं वो आपको मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। तो 1 साल जब पूर्ण हुआ यज्ञ, इसके बाद अब पुत्र काम, पुत्रेष्टि यज्ञ 1 दिन किया गया। 1 साल वो चला, और इसके बाद में फिर पुत्रेष्टि यज्ञ। और ये ध्यान दीजिएगा, जब श्रृंगी ऋषि गए थे तो जाते ही यज्ञ चालू नहीं किए थे। जाने के बाद में उस मुहूर्त का प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो मुहूर्त कब आने वाला है, जिस मुहूर्त में हम यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ करें। मुहूर्त देख करके कोई भी कार्य करना चाहिए। तो जब वो शुभ मुहूर्त आया तब 1 साल तक यज्ञ चलता रहा, और 1 साल के बाद 1 दिन जो हुआ पुत्रेष्टि यज्ञ किए। और जब उस यज्ञ को किए तो स्वयं भगवान ही, अगर सच पूछिए तो भगवान को कोई खीर थोड़े भगवान को जन्म दे सकता है। इस पर आचार्यों का बड़ा सुंदर भाव है। जैसे भागवत का टीका है, वैसे रामायण का भी टीका है। गोविंदचार्य जी हुए हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर भूषण करके टीका लिखे, उसमें सब ये सब बहुत बढ़िया भाव है प्रस्तुत किया गया है। तो क्या हुआ कि स्वयं भगवान ही खीर के रूप में परिणित हुए, स्वयं भगवान ही एक तरह से खीर बन गए। और खीर बन करके उन्होंने कहा कि मैं आपका बेटा बन करके आऊंगा, चिंता मत करो। तो वो खीर बने, और उस खीर को कहा गया कि जो जैसा है उसके अनुसार उसको देना चाहिए। तो जो खीर प्रकट हुआ था, अग्निदेव मान लीजिए खीर लेकर के आए, तो उस खीर में से जो आधा खीर है, उस खीर को माता कौशल्या को दिया गया। जितना खीर था, मान लीजिए कि 1 किलो खीर होगा, समझना थोड़ा सा, समझने के लिए मैं मात्रा बता रहा हूं। तो जो 1 किलो खीर था, तो उसमें से 500 ग्राम किसको दे दिया गया? कौशल्या माँ को। अब बचा 500 ग्राम, तो उसको 2 भाग किया गया, 250 ग्राम। तो 250 जो ग्राम खीर है उसको माता सुमित्रा को दिया गया। जिसका जैसे विवाह हुआ है, जो जैसी है उसके अनुसार दिया जा रहा है। सबसे पहले
माता कौशल्या का विवाह हुआ था महाराज दशरथ के साथ में। इसके बाद में सुमित्रा जी का विवाह हुआ था और छोटी रानी थी कैकेयी। तो 250 ग्राम सुमित्रा जी को दे दिया गया। अब बचा कितना? 250 ग्राम। 250 ग्राम को 2 भाग किया गया, 125 ग्राम 125 ग्राम, 250 ग्राम हुआ ना। तो 125 ग्राम खीर कैकेयी को दिया गया। अब कितना बचा? 125 ग्राम। उसको महाराज लेकर के कौशल्या और कैकेयी के तरफ देखते हैं और एक तरह से महाराज विचार करते हुए उस खीर को, क्योंकि मंत्रणा बड़ा सुंदर सुमित्रा जी देती थी। सुमित्रा जी जो हैं वो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, कौशल्या जी जो हैं वो सरस्वती जी हैं। कौशल्या सरस्वती हैं, सुमित्रा जी जो है वो क्या हैं? लक्ष्मी जी हैं। और कैकेयी जो है वो काली जी हैं। तो लक्ष्मी की आवश्यकता है, लक्ष्मी जिस पर प्रसन्न रहे सारा काम सफल हो जाता है। तो लक्ष्मी जी को फिर विचार करके सोचे कि लक्ष्मी को ही देना चाहिए। तो इसलिए दशरथ जी ने जो शेष खीर था उसको माता सुमित्रा को दे दिए। तो अगर विचार किया जाए तो सबसे पहले गर्भ में कौन आए? भगवान राम। इसके बाद कौन गर्भ में आए? कौन आए? लक्ष्मण जी। इसीलिए रामानुज किसको कहा जाता है? बोलो, आप लोग बोलते क्यों नहीं हैं? नहीं समझ में आएगा तो मैं समझाने के लिए बैठा हूं। रामानुज, अगर राम के बाद भरत जी होते तो भरत जी को कहा जाता कि नहीं? लेकिन रामानुज कहने का मतलब क्या हुआ? लक्ष्मण। क्योंकि राम के बाद कौन गर्भ में आए हैं? लक्ष्मण जी आए हैं। और इसके बाद में कौन आए? भरत जी आए। और भरत के बाद फिर कौन आए? तो भरतानुज कौन हुए? शत्रुघ्न। इसीलिए राम जी के साथ में लक्ष्मण जी रहते हैं और भरत जी के साथ में शत्रुघ्न जी रहते हैं। बिल्कुल वो लोग सिस्टम से रहते हैं, ये समझना चाहिए। तो इस तरह वे लोग गर्भ में आए और गर्भ में आने के बाद में जब सुंदर समय हुआ, चैत्र का महीना, चैत्र के महीना में भगवान राम का जन्म होता है। उस दिन सोमवार था। सोमवार के दिन भगवान राम आते हैं। यहां पर कहते हैं कि ततो यज्ञे समाप्ते तुम ऋतूनाम षट समत्ययु ततः च द्वादशे मासे चैत्रे नवम के तिथौ। वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया गया है कि जब यज्ञ समाप्ति हुआ तो चैत्र के महीना जो नवमी तिथि थी, नवमी तिथि के दिन मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। उसमें मध्य समय है, दोपहर का समय है और उस समय भगवान का जन्म होता है। जब भगवान जन्म लिए तो बड़ा सुंदर भगवान का जन्म हुआ। उस समय दोपहर का समय था। दोपहर के समय में भगवान जन्म लेते हैं और सारे ग्रह नक्षत्र सभी अनुकूल हो गए भगवान के जन्म के समय। बड़ा आनंद में सारे नक्षत्र सारे ग्रह हो चुके हैं, सभी लोग आनंद में हैं और उनका नाम हो गया राम। राम उनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो सबको आनंद देने वाले हैं, वह दिव्य लक्षणों से युक्त हैं भगवान। इसीलिए उनको कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रैलोक सुपासी, से करते त्रैलोक सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम
अखिल लोकदायक विश्रामाय अखिल लोकदायक जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि शिखर त्रैलोक सुपासी शिखर त्रैलोक सुपासी जो सुख धाम रामयस नामा जो सुख धाम रामयस अखिल लोकदायक विश्रामा अखिल लोकदायक अखिल लोकदायक विश्रामा अखिल लोकदायक पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में भगवान का जन्म हुआ है। भगवान राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न है और दिन क्या है? सोमवार। उस दिन भगवान राम का जन्म होता है। चैत शीत नवमी सोम नक्षत्र पुनर्वसु है। पुनर्वसु शूल योग कैलव कर्ण शुभकारी है। कर्क है लगन तहां, कर्क लग्न है और सोहे गुरु चंद्र दो बड़ा सुंदर वहां पर। भौम है मकर मीन शुक्र में से सब भौम माने सोमवार का दिन है। उस दिन भगवान का जन्म होता है और भगवान राम का नाम राम क्यों पड़ा? क्योंकि ज्येष्ठम राम महात्मानम, जो बड़े लड़के हैं उनका नाम राम है। वो सबको आराम प्रदान करने वाले हैं। भगवान के शरण में जो जाते हैं उनको आराम मिलता है और इतना ही नहीं आनंद देने वाले हैं। रमंती योगिनः यस्मिन् इति रामः, जिनके नाम गा करके सभी लोग आनंद का अनुभव करते हैं, जो सबको आनंद प्रदान कर दे उनको क्या बोलते हैं? राम। उनका नाम है राम। इस तरह भगवान राम जन्म लिए। तो एक मैं भजन पहले गा देता हूं ना, गाऊं? अगर चाहते हैं, क्योंकि चारों भाइयों का जन्म हो रहा है तो पहले एक बधाई गा देते हैं, फिर हम कथा सुनाएंगे। आज चारों भाइयों का जन्म हो रहा है, थोड़ा समय में अंतर है। 18 घंटा बाद फिर भरत जी का जन्म हुआ। राम के 18 घंटा बाद किसका जन्म हुआ? और भरत के 6 घंटा बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न जन्म लिए हैं। तो कहीं कहीं लोग कहते हैं कि सोमवार को जन्म हुआ राम जी का, मंगलवार को जन्म हुआ भरत जी का और बुधवार को जन्म हुआ लक्ष्मण शत्रुघ्न का। और जो भी हो, अरे भैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो। जन्म लियो चारो भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारो भैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया।
बधैया जन्म लियो रघुरैया बाज बधैया हो बाज बधैया बाज बधैया हो बाज बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाज बधैया जन्म लियो रघुरैया लुटावे अनधन सोना लुटावे लुटावे अनधन सोना लुटावे अनधन सोना हो अनधन सोना अनधन सोना हो लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया लुटावे धेनु गैया लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया लुटावे धेनु गैया भगवान का जन्म हुआ है। राजा लुटावे अनधन सोना राजा लुटावे अनधन सोना हो अनधन सोना अनधन सोना हो राजा लुटावे अनधन सोना राजा लुटावे अनधन सोना हो अनधन सोना अनधन सोना हो। अब वहाँ गुरु महाराज बैठे हुए हैं। कौन गुरु जी हैं? कबीर जी। गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया गुरुवर लुटावे धेनु गैया गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया गुरुवर बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया। अब वहाँ जितने ब्राह्मण लोग हैं वो लोग क्या करने लगे? वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं 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 गलियन गलियन वाद्य बजत है गलियन गलियन वाद्य बजत है। जितने महात्मा ऋषि ब्राह्मण है सब लोग पढ़ रहे हैं मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं गलियन गलियन वाद्य बजत है गलियन गलियन वाद्य बजत है। भाई भगवान का जन्म हुआ है ना। नाचत लोग लुगैया अवध में बाजे बधैया नाचत लोग लुगैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया नाचत लोग लुगैया अवध में बाजे बधैया नाचत लोग लुगैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया। सभी लोग आनंद में हैं और जिसके पास जो है कोई कुछ लुटा रहा है कोई कुछ लुटा रहा है कोई गा रहा है कोई नाच रहा है
कोई पुष्प देवता लोग आकाश में आकर के फूल की बारिश कर रहे हैं, और भी अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, किन्नर नाग सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान के जन्म उत्सव में सभी लोग भाग ले रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो कि भाग्य नहीं लिया है, सब बड़े आनंद में हैं। भगवान राम का जन्म हुआ है। अब इसके बाद में ठीक 18 घंटा बाद अब भरत लाल जी का जन्म होता है। यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि पुष्य जातस्तु भरतो, वाल्मीकि रामायण, पुष्य जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधि। कह रहे हैं कि जो खीर का आधा भाग था, आधा भाग तो माता कौशल्या को दिया गया, उसके कारण भगवान राम का जन्म हुआ, लेकिन विष्णु अर्धम महाभाग पुत्र मैक्ष्वाकुनंदनम लोहिताक्ष महाबाहु रक्तोष्टम दुनभिस्वनम कौशल्या सुशभे तेन पुत्रेणा मिम तेजसा यथावरेण देवानाम अधिभि वज्रपाणिना भरतो नाम कैकेया यज्ञ सत्य पराक्रम साक्षात विष्णु चतुर्भाग सर्वे समुदितो गुणई। जो चौथा भाग था, 4 भाग में से जो एक भाग था वो माता कैकेयी को दिया गया था, और उससे विष्णु का ही अंश भरत लाल का जन्म होता है। पुष्णाति इति पुण्यः, पुष्णाति का मतलब होता है जो सबको पोषण करे, जो सबका पोषण करता है, इसलिए उनका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है। और पुष्य नक्षत्र में होने के कारण भरत जी सभी लोगों को पालन करने वाले हैं। हम लोगों को जो भी खाने पीने को मिलता है, जो भी खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, वो कौन करते हैं? भरत जी। इसीलिए उनको कहा गया है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, 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 आकर नाम भरत अस होई, 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 विश्व भरण पोषण कर जोई। जो सारे संसार को, सारे विश्व को जो भरण करता है, भरण माने भरती, भरती माने भरता है, भरता माने समझ गए, जो पेट को भरता है, जो धन से खजाना को भरता है, उसको भरत कहते हैं। भरत जी ही सबको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। भरती पालन वाला काम भरत जी लिए हैं। भगवान यह कार्य किसको दिए हैं? उदार पुरुष को दिया जाता है। खिलाने पिलाने वाला काम उदार व्यक्ति को देना चाहिए। तो भरत जी सबको खिलाने पिलाने वाला काम करते हैं। भरती इति भरता, भरती माने जो भरण करता है, भरता है, जो सबको खाने की व्यवस्था करता है। इसीलिए कहा गया है विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत है असर होई। इसीलिए उनका नाम पड़ा भरत। उनका जन्म कब हुआ? तो कह रहे हैं कि चैत्र शुक्ल दशमी नक्षत्र है। चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है और दशमी तिथि है। और पुष्य भौम दिन जान, भौम कहते हैं मंगलवार को। गंड योग तैतिल करण भरत सुजन्म प्रमाण, राम धर्म सो भरत तन खेचर एक समस्त, भरत कुंडली कलकलित विधि इमे लिखी प्रशस्त। अर्थात यहाँ पर वाल्मीकि जी कहते हैं कि भरत जी का मतलब होता है भारती इति भरत, जो सबके हृदय को, एक तो पेट को भर देना, और असली अर्थ भरत जी का क्या है कि जो सबके हृदय को राम के प्रेम से भर दे, जो सबके हृदय में राम भक्ति प्रदान कर दे, उनको क्या कहते हैं?
भरत। भरत के आश्रय में अगर कोई रहेगा तो निश्चित ही वह भगवान राम का परम भक्त हो जाएगा। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भरत जी क्या करते हैं, सबके हृदय में राम भक्ति प्रदान कराते हैं, अर्थात सबके हृदय में राम भक्ति का उदय होने लगता है। भरत के आश्रय में रहने वाला व्यक्ति राम का भक्त हो जाता है, राम के प्रति प्रेम प्राप्त होने लगता है। भरत में वो शक्ति है। साधु की महिमा क्या है? साधु जो भरत जी जानते हैं कौन है? भरत जी जो है, भरत जी जैसे भक्त का अगर कोई संग प्राप्त करे तो निश्चित उसके हृदय में राम प्रेम हो जाएगा, क्योंकि साधुओं के गुरु के कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। भरत जी गोपी भाव को प्राप्त, जैसे गोपियां हैं ना, कृष्ण के प्रति जो प्रेम होता है, जैसे गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति होता है, वैसे ही भरत जी का प्रेम राम जी के प्रति है। भरत जी की स्थिति गोपियों वाली स्थिति है, सीधा सीधा समझिएगा। गोपी जैसे भगवान कृष्ण से प्रेम करते, कृष्ण के सुख के लिए ही वह जीती हैं। कृष्ण जिसमें प्रसन्न हो वही गोपियां करती हैं। तत् सुख सुखित्वम का भाव गोपियों में होता है। अपने इंद्रियों को तृप्त करके गोपी जब खुश नहीं होती है। गोपियों के हृदय में शुद्ध प्रेम होता है। प्रेम में और काम में अंतर है। निजे इंद्रिय तृप्ति इच्छा तार नाम काम। उन बच्चों को शांत कीजिए और आप लोग मेरे तरफ देखिए। देखो सब लोग सुनिए ध्यान से, बच्चों को सावधान कीजिए। जिसका बच्चा है शांत कीजिए और आप लोग इधर देखिए, बच्चों को मत देखिए। भरत जी जो है, भरत जी की स्थिति कैसी है? गोपी जैसा। गोपियां भगवान से क्या करती हैं? प्रेम करती हैं। उनके हृदय में काम का गंध भी नहीं है। जो देख करके, जो छू करके, जो खा करके आनंद का अनुभव करते हैं उसको काम कहते हैं। जैसे आप लोग बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं तो प्रेम नहीं है, वो क्या है? इसको काम कहते हैं। ये प्रेम नहीं है। प्रेम है कि सब कुछ छोड़ करके कृष्ण कथा को सुना जाए, उसको प्रेम कहते हैं। इसकी व्याख्या बहुत लंबी है, लेकिन ध्यान देकर सुनना। आप लोग बच्चों को लाए हैं तो सावधानी पूर्वक सुनिए सभी लोग। काम में और प्रेम में दिन और रात्रि जैसा अंतर है। निजे इंद्रिय तृप्ति इच्छा तार नाम काम। जो अपने इंद्रियों को संतुष्ट करता है, छू करके, देख करके, बोल करके, खा करके, उसको काम कहते हैं। लेकिन कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमना। हमारे प्रियतम कैसे खुश होंगे? कृष्ण बोल दिए गोपियों से कि मेरी इच्छा है मथुरा जाने की, तो गोपियां अपने चाह को समाप्त कर दी। गोपी नहीं चाहती थी कि कृष्ण जाएं, लेकिन जब उनको पता चला कि हमारे प्रियतम मथुरा जाना चाहते हैं तो अपने चाह को छोड़ दिए, कहीं जाइए प्रियतम। वैसे ही भरत जी की स्थिति है। भरत जी गए थे भगवान को लौटाने के लिए, लेकिन भरत जी से भगवान राम कहे कि देखो हमको वनवास हुआ है, अगर तुम चाहोगे तो मैं जाऊंगा, लेकिन हमारी इच्छा है कि मैं पिता के आदेश का पालन करूं। ऐसे आप जो कहोगे भरत वही मैं करूंगा, भगवान बोले। तो भरत जी विचार करने लगे कि मैं कैसा भक्त कि मैं अपने स्वामी को धर्म संकट में डाल दूं। भरत जी का जो धर्म है विशेषतर धर्म है। देखिए चारों का अलग अलग धर्म है। राम जी का धर्म जो है सामान्य धर्म है। लक्ष्मण जी का धर्म जो है वह विशेष धर्म है। भरत जी का धर्म जो है विशेषतर धर्म है, और शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। तो भरत जी यहाँ विचार करने लगे कि मेरे कारण मेरे भैया धर्म संकट में पड़ जाएंगे, मेरे स्वामी धर्म संकट में पड़ जाएंगे, तो सेवक का यह धर्म नहीं होना चाहिए। तब कहे कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है। भरत जी कहे कि लेकिन आपके बिना मैं रह भी नहीं सकता हूं। तो जानते हैं भरत जी क्या किए कि जब इस तरह कहे तो भगवान भरत जी को चरण पादुका दिए। स्वयं भगवान ही चरण पादुका के रूप में परिणित हो गए।
और उस भगवान को लेकर के चरण पादुका के रूप में भरत जी आए और राज्य सिंहासन में रह करके सेवा किए हैं। ये है भरत जी का धर्म। और इतना बड़ा धर्म है कि भरत जी 14 वर्ष तक कुछ भी नहीं खाए, केवल जो जौ होता है, जौ का दलिया बना करके, वो भी दलिया किस चीज में बनाते थे? गाय के मूत्र में, गोमूत्र में पका करके, बिना नमक, बिना जीरा, बिना घी का, बिना तड़का का, उस दलिया को 14 वर्ष तक खाए। ये है भरत जी का धर्म। तो भरत जी के आश्रय में अगर कोई जाएगा तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से राम भक्ति प्राप्त होगी। भरती इति भरत, भरती का मतलब एक तो अर्थ में बताया कि जो सबको खिलाते पिलाते पेट भरते हैं, लेकिन मुख्य अर्थ वह है कि जो राम प्रेम से भर दे, राम को जो प्रदान करा दे, उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? भरत। वो है भरत जी। तो भरत जी के विषय में यह कहा गया है, क्योंकि भरत के अवतार जो हुआ है भगवान के प्रेम प्रदान करने के लिए हुआ है। जैसे नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, नारद भक्ति सूत्र में कहा जाता है कि भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है, तो कहा गया है कि महत कृपा यैवा, भक्ति की प्राप्ति महत कृपा से होती है। और महत कौन होते हैं? भक्त होते हैं। जब तक भक्त की कृपा नहीं होगी, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, भरत जी गुरु हैं, आचार्य हैं, तो ऐसे भक्त की कृपा नहीं होगी। साधु कृपा से ही भगवान की भक्ति मिलती है। भरत जी तो भगवान के भक्तों में परम भक्त हैं। भरत के अनुग्रह से राम मिल जाएंगे निश्चित रूप से। अर्थात भरत जी राम को देने वाले हैं, बस समझ जाइए। राम को अगर कोई देने वाला है, प्रदान करने वाला है, तो कौन है? भरत जी। इसलिए कहा गया है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई। इसलिए उनका नाम हुआ भरत। और तीसरा बेटा जो माता सुमित्रा से जन्म ले रहे हैं, सार पे जातो तो सौमत्री कुली रे द्युते दिते, वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि जो आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लिया है, आश्लेषा, आश्लेषा, श्लेषा, श्लेषा अर्थात श्लेषा कहते हैं सर्प को, सर्प नक्षत्र भी उसको कहते हैं। तो जिसका जन्म श्लेषा नक्षत्र में हुआ है, श्लेषा का मतलब जुड़वा भी होता है, जुड़ा हुआ, मिला हुआ, उसको श्लेषा नक्षत्र कहते हैं। तो उस नक्षत्र में जन्म होने के कारण ही 2 संतान जुड़वा जन्म लिए। लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म जुड़वा हुआ है, जुड़वा एक साथ जन्म हुआ है। पहले लक्ष्मण जी आए और इसके बाद में शत्रुघ्न जी आए। तो पुनि लक्ष्मण रिपु दमन को जन्म एक ही संग, याते एक ही लगन ग्रह, एक पांचहु अंग। दोनों भाइयों का लग्न नक्षत्र सब एक है। चैत्र शुक्ल एकादशी, एकादशी तिथि है, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, अश्रेखा बुधवार, बुधवार दिन है। वृद्धि योग गर कर्ण में दुहु जन्म निर्धार, लखन शत्रुघ्न लखन ग्रह, राम सरिस सब ठान, चहु कुंडली यही विधि विरचित अति शुभ दान। इस समय उनका जन्म हुआ। सौमत्रिम लक्षणामिति, अर्थात जिनके लक्षण बहुत अच्छा हो, जिनका स्वभाव, जिनका लक्षण अच्छा हो,
जिसके लक्षण संपन्न हो। कैसा लक्षण हो? लक्ष्मण जी का लक्षण अच्छा है। कैसा लक्षण है? तो कहा गया है कि लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा क्योंकि उनका जो स्वभाव है बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है। लक्ष्मण जी के दो अर्थ हैं मुख्य। दो अर्थ क्या है कि जो लक्ष्मी से संपन्न है। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, लक्ष्मण जी लक्ष्मी से संपन्न है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? लक्ष्मण। और दूसरा अर्थ है कि लक्ष्य भी न, जिनका मन अपने लक्ष्य में लगा हुआ हो। अर्थात लक्ष्य उनका क्या है? राम को प्राप्त करना, राम की सेवा करना। अपना लक्ष्य जो निर्धारित कर लिया है। हम लोग जीवन भर अपने उम्र को समाप्त कर देते हैं लेकिन अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाते हैं। पूछा जाता है कि आप जीवन में क्या सोचे हो? कुछ करने के लिए सोचे हो? तो नहीं, अपना जीवन का लक्ष्य ही नहीं बना पाए। बस सुबह उठो, दौड़ो, खाओ, सो जाओ, यही हमारे जीवन का लक्ष्य। खाओ पियो सो जाओ। वो तो कोई भी खा लेता है, कुत्ता भी खाता है, सुअर भी खाते रहते हैं, है कि नहीं? तो बस खाने पीने सोने में बिता दोगे तो फिर इसी के लिए जीवन मिला है। ट्रेन में जाओ बस खाओ खाओ खाओ, दुकान में जाओ बस चाटो चाटो चाटो, चाटते रहो, जहाँ दिखाई दे वहीं खाओ, कुछ भी आओ खाओ। हम लोग देखते हैं ट्रेन आदि में, भैया 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं लोग होते हैं। चाय 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 चाय, लो लो लाओ 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 लाओ। समोसा सड़ा हुआ खाकर कहते बड़ा अच्छा लग रहा है, खट्टा समोसा। आलू सड़ा हुआ रहता है ना, इसलिए खट्टा लगता होगा। समोसा में जो आलू डलता है ना बाजार वाला, वो सड़ा हुआ आलू रहता है। आप लोग को पता हो या ना हो मैं जानता हूँ, आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि जो खाते हम देखे हैं। एक दुकानदार है, बताऊंगा नहीं कहाँ का है, वो जब दुकान बंद होने वाला होता है सब्जी वाला, जो एकदम सड़ा फड़ा, जो एकदम निकृष्ट सब्जियां बची रहती है, उसको लाता है। मैं इतनी विचार कर रहा था कि क्यों ले रहा है। तो अब एक तरह से फेंकने की स्थिति में हो जाते हैं। जो मंडी से जाता है अंतिम में लेने के लिए, तो उसको लाता है, उसको सड़ाता है और खूब बना करके समोसा बना करके देता है। लोग बड़े प्रेम से खाते हैं क्योंकि घर का समोसा तो ऐसा मिलेगा नहीं। आलू अच्छा रहेगा, सब कुछ सही रहेगा तो उतना स्वाद नहीं आता, खट्टा थोड़े लगेगा। तो किसी किसी का अभ्यास है वैसा ही खाने का, अब क्या किया जाए। किसी किसी को ना सुगंध अच्छा नहीं लगता है, माला दीजिए ना तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, तुरंत निकाल करके साइड में रख देगा। इस पर एक कथा है। एक कथा यह है कि 2 लड़की थी एक गांव की, सहेली थी। एक लड़की थी माली की और एक लड़की थी मछुआरे की। समुद्र के तट पर हैं आप लोग ना, समुद्र के किनारे क्या निकलता है? मछली, मछलियां ज्यादा निकलती हैं। तो दोनों छोटी थी, सहेली थी, लेकिन बड़ी हुई, दोनों का शादी हो गया। शादी हुआ तो एक दिन मछली बेचने वाली गई ससुराल से, मछली बेच करके आ रही थी। रात्रि हो गई, बहुत रात्रि, अब घर नहीं पहुंच पा रही थी। तो उसको पता चला कि अरे इसी गांव में तो हमारी सखी रहती है, उसका विवाह हुआ है, चलो आज उसके घर चलती हूँ। तो आई, और जब उसके घर आई तो सखी देखी, फूल बेचने वाली मालिन की लड़की। तो यही सखी, आज तो मेरा भाग्य उदय हो गया है, मेरे घर मेरी सहेली आई है, आओ आओ आओ। बेचारी खूब सुंदर पकवान खिलाई बना करके। कुछ देर दोनों एक साथ बात की, लेकिन अब सोने का समय हुआ, रात्रि होने लगी तो कही सखी तुम सो जाओ। तो उसके घर में खूब फूल रखा हुआ था, सुंदर सुंदर गुलाब का, चमेली का, चंपा का, गेंद का, जितने पुष्प होते हैं, मोगरा का, सब अच्छा अच्छा फूल था। तो उसके पास पलंग लगा करके और बढ़िया से एकदम सुला दी। कही सो जाओ सखी आराम से, फिर कल हम लोग बात करेंगे। और वो अलग जा करके सो गई। उसको नींद ही नहीं आ रही है, पूरा परेशान है, कभी इधर हो रही है, कभी उधर हो रही है, कभी बार बार डिस्टर्ब हो रही थी।
तो वो सखी रात्रि में जगी, किसी कारणवश उसको नींद खुली, वो देखी कि सखी सो नहीं रही है। ये क्या हो गया, तुम सो क्यों नहीं रही हो? अरे सखी मैं क्या बताऊं, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या हो गया? तेरी इतना गंध आ रहा है ना फूल का कि मुझे नींद ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, बिल्कुल मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तब सखी क्या किया जाए? कि एक उपाय है सखी, जो बर्तन में मछली रखती थी, वो बहुत बड़ा बर्तन था, उसको लेकर के अपने मुख पर रखे, उस बर्तन को अपने मुख नाक के सामने लाई, और ला करके जब सांस ली और उसका गंध जब उसके नाक में घुसा तो उसको नींद आ गई, वो सो गई। ऐसे लोग कुछ होते हैं, क्या बताएं, जिसको भगवान का रस मिला ही नहीं है तो क्या सुखी होगा। लेकिन ये नहीं जानते कि संसार में एक बहुत बड़ा अमृत है, भगवान का नाम जो है, अरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम तो जीना। हाँ अमृत है हरि नाम जगत में, 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 छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम तो जीना। काल सदाय अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। इसीलिए हरि का नाम जपो निशिवासर, 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 इसमें वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। हरि नाम ही अमृत है, इसलिए जीना चाहिए। और इसके लिए क्या है भैया, कि भगवान के शरण। तो जो अपने लक्ष्य को क्लियर कर लिया है उसको क्या बोलते हैं, लक्ष्मण। देखिए इसकी व्याख्या ज्यादा नहीं करूंगा, समय होने वाला है, और एक भजन है गोपमणि जी और गोपिका गाएंगे, इसलिए मैं समय दूंगा। अब एक छोटा लड़का का वर्णन कर देता हूँ, जो सबसे छोटे हैं, जिनका नाम है शत्रुघ्न। अति संक्षेप में मैं कथा कर रहा हूँ। तो शत्रुघ्न जी का भी जन्म साथ में ही हुआ था। हरे कृष्णा हरे, बोलिए कीर्तन गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे अब देखिए शत्रुघ्न जी का जन्म सुनिए ध्यान से। शत्रुघ्नम परम तथा, शत्रुघ्न का मतलब है जो शत्रुओं को संहार करने वाला हो, जो शत्रुओं को मारने वाला हो, उनको शत्रुघ्न कहते हैं। अरे जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा।
शत्रुघ्न जी जो है वो शत्रुओं को मारने वाले हैं। एक घर के शत्रु और एक बाहर के शत्रु। बाहर के शत्रु का वध किए भगवान राम, और जो घर के शत्रु हैं, एक अयोध्या के शत्रु थी, उसको मारे कौन? शत्रुघ्न जी। अयोध्या के शत्रु कौन थी? मंथरा। तो मंथरा के ऊपर कौन प्रहार किए? शत्रुघ्न जी। और बाहर के जो असुर थे, दुष्ट थे, उनको वध किए भगवान राम। और सबसे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो है, उसको दूर करने वाले कौन हैं? शत्रुघ्न जी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद सुर सुशील भरत अनुगामी, सुर सुशील भरत अनुगामी, रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी, सुर सुशील भरत अनुगामी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो हैं, वो हमारे आत्मा के शत्रु हैं। अगर ये भीतर है तो समझिए कि हम आत्म कल्याण नहीं कर सकते हैं, भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसको नित्य शत्रु कहते हैं। और इस शत्रु को दूर करने वाले कौन हैं? शत्रुघ्न जी हैं। शत्रुघ्न जी इसलिए हैं कि शत्रुघ्न जी कोई साधारण भक्त नहीं है। जो वृत्रासुर जी की जो स्थिति है, वृत्रासुर जी जिस भाव को प्राप्त होते हैं, जैसे भक्त हैं, वैसा ही भक्त शत्रुघ्न जी है। शत्रुघ्न जी दासों के दास बनना चाहते हैं। भगवान के दास हैं भरत जी, और भरत जी के दास हैं कौन? शत्रुघ्न जी। अहम हरय तव पादई कमोला, दासानुदासो भवितास्मि भूयते। ये है शत्रुघ्न जी की स्थिति। तो इसलिए हम लोगों को इन चारों भाइयों से सीखना है। क्या सीखना है? कि राम जी जो हैं, जिनके नाम स्मरण करने मात्र से जो सबको आनंद प्रदान कर दे, उसको राम कहते हैं। भरत का मतलब होता है जो राम भक्ति से भर दे। और लक्ष्मण का मतलब होता है जो अपने लक्ष्य को निर्धारित करा दे कि हमको जीवन में क्या करना है। और शत्रुघ्न का मतलब होता है कि जो काम, क्रोध, लोभ, मात्सर्य जो भरा हुआ है, उसको जो दूर कर दे, वो है शत्रुघ्न जी। तो समय हो गया ना प्रभु? समय तो हो गया। आप बच्चे एक भजन गाओ आप लोग, फिर जैसा आदेश होगा वैसा मैं कर दूंगा। अब दोनों मिल करके बढ़िया एक भजन गा दो। साउंड इसको भी दे दीजिए ना, एक कुछ देर के लिए उधर दे दीजिए, फिर हमको दे दीजिएगा ला करके।